वीडियो को देखिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। मोदी जी जिसमें कह रहे हैं कि 50 दिन का हमको समय दे दीजिए, अच्छे दिन ले आएंगे 30 दिसंबर। याद करिए 30 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे। काफी 30 दिसंबर भी बीत गए और काफी 50 दिन भी बीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन नहीं लाए। अच्छे दिन कब आएंगे ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। अच्छे दिन आपके बच्चों के कब आएंगे ये भी सोचना बहुत जरूरी है। तीर्थ यात्रा करवा रहा है, कोई हज करवा रहा है, कोई मंदिर भेज रहा है, कोई मस्जिद भेज रहा है, कोई गुरुद्वारा भेज रहा है, कोई चर्च भेज रहा है, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों को स्कूल भेजने की बात करे, कॉलेज भेजने की बात करे, न कि आपके बच्चों के हाथ में संघ का झंडा पकड़ाने की बात करे। मैं फिर कहता हूं कि अच्छे दिन साहब अडानी और अंबानी के ही आए हैं। अगर किसान जाति से पूछिए ना कि अच्छे दिन आए हैं तो मोदी जी को बात बोलेगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी महिला से पूछेंगे ना अच्छे दिन आए हैं तो वो सिलेंडर उठाएगी और सर पर उठाकर फेंक देगी, तब बताएगी कि अच्छा। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो नोटबुक से और पेंसिल से मारेगा, कहेगा इस पे भी 18% की जीएसटी लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो मोदी जी ने किया है। अब बताइए अच्छे दिन साहब किसके आए हैं? अच्छे दिन उसके आए हैं जिससे करोड़ों के कर्जे माफ हुए हैं। अच्छे दिन उनके आए हैं जो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। अच्छे दिन उनके आए हैं जो एयर इंडिया और इंडिगो जैसी फ्लाइट चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था, आपको भी याद होगा, कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। आज हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला तो नहीं है साहब। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं थी और नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं था। कितने अच्छे दिन हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा जुमला फेंकते हैं और मैं एक बार फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिटलर से बहुत प्रभावित रहते हैं। हिटलर ने एक बात बोली थी कि जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। और एक बात हिटलर ने बोली थी कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उससे भी बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर का दाम कम करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हर घर पे घर होगा, पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, लेकिन आज उनका वादा कितना सच साबित हो रहा है अपनी प्रतिक्रिया भी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चंदे और धंधे की राजनीति है उसे बंद कराना होगा। चंदे और धंधे की राजनीति सबसे ज्यादा भाजपा में चलती है। भाजपा में अगर कोई नेता अगर भाजपा का विरोध करता है तो उसको भाजपा का लोग कहता है कि भ्रष्टाचारी है। और वही नेता अगर अमित शाह के पास में फोन कर देता है हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं, तो सुबह ही नरेंद्र मोदी जी कहेंगे लगता है अनुराग ओझा सबसे बड़ा सदाचारी है। ये भारतीय जनता पार्टी की कमी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तब तक झूठ बोलती है और तब तक लोगों को भ्रष्टाचारी साबित कर देती है जब तक उसके पास ईडी और सीबीआई का साधन है। ईडी और सीबीआई को अगर अभी 24 का चुनाव आ रहा है, ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाएगी, तमाम विपक्षी नेताओं के घर पर छापेमारी चलेगी। किसी को 48 घंटा बैठाया जाएगा तो किसी को 58 घंटा बैठाया जाएगा। अगर भाजपा के किसी नेता पे ईडी सीबीआई बैठती है तो मैं मानता हूं कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। लेकिन ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी पे कभी नहीं बैठेगी। वो विपक्ष के नेता के घर पर जाएगी, वो देखेगी काला धन कहां है। अब काला धन की बात मोदी जी ने भी कहा था कि जो आपने मुमताज में सुना कि 50 दिन का समय दे दीजिए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए तो हमको चौराहे पर बुला लेना। अब देश का जितना भी गरीब है ना, किसान जाति का लोग है ना, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का लोग है ना, संवर समाज का लोग है ना, वो चौराहे पर खड़ा है, चौराहे पर इंतजार कर रहा है। मोदी जी आपको कोई कुछ करेगा नहीं, आप चौराहे पर आइए, लोग आपको माला पहनाएंगे। और माला कौन सी पहनाएंगे दुनिया जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे नहीं, सिर्फ बात बात। मैं फिर कहता हूं और होश आवाज में कहता हूं, आप वोट डालने जाइएगा ना तो सोचिएगा काला धन आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नमामि गंगे की शुरुआत करेंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार होगी, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। कहां दौड़ रही है भाई? ये सारी बात पूछता है भारत। लेकिन अगर हम लोग ये सवाल पूछने लगेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी का लोग और गोदी मीडिया जो लाडली मीडिया योजना है
उसके लोग देशद्रोही साबित कर देने का काम करते हैं, धर्म विरोधी साबित कर देने का काम करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी से एक एक लोग, एक एक समाज का लोग सवाल नहीं पूछेगा ना साहब, तब तक ये लोग दूसरे को नीचा दिखाता रहेगा। मैं आप सभी से अनुग्रह करता हूं, आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि आप अपने गांव के प्रधान से शुरू करिएगा और देश के प्रधानमंत्री तक सवाल पूछिएगा। जब आप लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे ना, तो चाहे आपके गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री हो, जवाबदेही उसकी होगी। नहीं तो 5 साल बाद आएगा ना आपके सामने बिल बुलाने के लिए, तो कहिएगा कि प्रधान जी आपने नाली बनाई है, मोदी जी आप बताइए कि आपने रोजगार दिया है, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। महिलाएं बहुत प्रभावित हुई मोदी जी से, बोली 15 लाख खाते में आएंगे, चकाचक घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे, फलाना करेंगे, बिटिया का ब्याह करेंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ठिक्का दिखा दिया और अडानी और अंबानी का तमामों कर्जा माफ कर देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की बेईमानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप खाता खुलवाइए, जनधन खाता योजना चला था, 500 रुपया जमा करिए, उससे करोड़ों रुपए का कर्जा अंबानी जी का माफ हुआ, अडानी जी का माफ हुआ। अगर किसान जाति का लोग कर्जा ले लेता है ना साहब, उसके खेत में झंडी गड़ जाती है, उसके घर पे डेली बैंक वाला आता है और जमीन करने का काम करता है। हिम्मत, चले जाए किसी बड़के लोग के पास में कर्जा मांगने के लिए, नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि चंदे और धंधे की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साठगांठ है। और जितना भी मीडिया है, वो मीडिया आज क्या दिखा रही है? मीडिया आज झूठ परोसने का काम कर रही है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। प्रधानमंत्री जी दिन में झूठ बोलते हैं और शाम को ही मीडिया सच दिखा देती है। प्रधानमंत्री जी झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, मीडिया उसे सच साबित कर देती है। जब तक इस देश में गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और अंधभक्तों का मोदिया बिंद दूर नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मीडिया का, और उन तमाम लोगों का जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगाया करते हैं। मैं फिर कहता हूं कि तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जैसे बवासीर ठीक नहीं होती है ना, ठीक इसी प्रकार अंधभक्ति है जो ठीक नहीं होती है साहब। एक बार जिसे अंधभक्ति का चश्मा लग गया ना, वो चश्मा उतरने वाला नहीं है। उस चश्मे को उतारने की एक ही दवाई है, जूता और चप्पल और कुटाई है। मैं फिर कहता हूं कि 24 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी डीजल सस्ता करेगी, पेट्रोल सस्ता करेगी, सब कुछ सस्ता करने का काम करेगी, लेकिन आपके हकों अधिकार की बात नहीं करेगी, क्योंकि फिर उसे 5 साल दबा के कमाना है। मैं 100 दिन रह गए हैं चुनाव के, और आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया।